कल यानी कि 1 जुलाई से अनलॉकडाउन का सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है कि 8 जून से लेकर आज तक फेज़ 1 चल रहा था अनलॉकडाउन का, और अनलॉकडाउन में कई सारी रिलैक्सेशन दी गई थी दुकानों को, रिलीजियस प्लेसेस को, और उसके अलावा इवन होटल्स, रेस्टोरेंट्स को टेक अवे के लिए खुलने की परमिशन दे दी गई थी। अब अनलॉकडाउन के क्योंकि फेज़ 2 शुरू होने वाला है कल से, मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बदलाव अब आएंगे, क्या क्या और रिलैक्सेशन जो है वो दी गई हैं। पहली बात तो ये कि फेज़ 2 में ये डिसाइड होना था कि क्या स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। तो उसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी, बात करने के बाद एक डिसीजन पर पहुंचा जाएगा। वो डिसीजन ये लिया गया है कि अभी जुलाई 31 तक जो है कोई भी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले जाएंगे। तो स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, क्योंकि ये सही नहीं लगा कि इस समय जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें खोलना चाहिए, जुलाई 31 यानी कि जब तक ये अनलॉकडाउन का सेकेंड फेज कंप्लीट नहीं होता तब तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो केंद्र सरकार के अंडर हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं या यूटी गवर्नमेंट के अंडर हैं, उन्हें खुलने की इजाज़त दी गई है। तो कुछ जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें खोल दिया जाएगा और वो 15 जुलाई से जो है उन्हें ऑपरेशनल वापस से किया जाएगा। वहीं मैं बात करूं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी खुलने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन केवल उन्हीं एरियाज़ में जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। अब ये कहा गया है कि दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को डिमार्केट किया जाए, यानी कि कुछ ही स्पेसिफिक एरियाज़ को जो गाइडलाइंस के अंडर फॉल करते हैं उस क्राइटेरिया में, उन्हें कंटेनमेंट जोन बताया जाए। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से अभी तक था, वहां पर कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशंस नहीं दी गई हैं। लेकिन जो एरियाज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वहां पर मोस्टली सभी एक्टिविटीज को परमिट कर दिया गया है। केवल कुछ एक एक्टिविटीज यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, स्विमिंग पूल्स बंद है, जिम्स बंद हैं। ये जो ऑलरेडी कहा गया था कि एक्टिविटीज अभी परमिट नहीं होंगी, वो सारी बंद ही रहेंगी। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में भी टेक अवे ही आप कर सकते हैं, आप वहां जाकर कुछ नहीं खरीद सकते। वो जिस तरीके से प्रोसीजर चल रहा था उसी तरीके से रहेगा। एक जो चेंज लाया गया है वो ये लाया गया है कि किसी भी एक एरिया वाइज देखकर कि एक दुकान में कितना एरिया है या किसी रेस्टोरेंट में कितना एरिया है, उसके हिसाब से पहले सीमा रखी गई थी कि 5 लोगों से ज्यादा लोग एक दुकान पर खड़े नहीं हो सकते। अब जो है ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और किसी जगह पे एरिया कितना है, वहां पे जगह कितनी है, उसका ध्यान रखते हुए 5 लोगों से ज्यादा लोगों को भी एक जगह पर जाने की इजाजत दे दी गई है। यानी कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी एक दुकान में एरिया ज्यादा बड़ा है, वहां पर एक टाइम पर पहले 5 लोग ही हो सकते थे, अब 5 लोगों से ज्यादा भी हो सकते हैं, गिवन कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। एसओपीज जो बताए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग भी बदल दिया गया है। नाइट कर्फ्यू में 1 और घंटे की रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाकी जो टाइम है वो आप दुकानें खोल सकते हैं, बाकी टाइम में आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो लोग बुजुर्ग हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उन्हें ये कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें। वो घर से बाहर इसलिए ना निकले ताकि वो अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रख सकें। उसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेन जो हैं ऑलरेडी लिमिटेड तरीके से चल रही हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि कैलिब्रेटेड मैनर में उन्हें जो है धीरे धीरे उसमें भी रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। कैलिब्रेटेड मैनर से ये मतलब कि देखा जाएगा, टेस्टिंग फेज में पहले देखा जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके बाद फेज्ड मैनर में जो है बाकी भी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, ये बाकी भी जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं, उन्हें खुलने का फैसला दिया जाएगा। जो ऑलरेडी रिलैक्सेशन दी गई थी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बस थोड़ी सी रिलैक्सेशन और दी गई हैं। कंपैरेटिवली फेज 1 में और फेज 2 में ज्यादा फर्क देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। ये इसीलिए किया गया है ताकि अभी भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत उतनी ही है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं तो इंडिया 4th नंबर पर पहुंच चुका है हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस में। इसीलिए अनलॉकडाउन के फेज 2 में भी ज्यादा रिलैक्सेशंस जो हैं वो नहीं दी गई हैं। वहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहा गया है कि जो बाकी एक्टिविटीज चल रही थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जिस तरीके से चल रही थी, जो एक्टिविटीज पहले अलाउ की गई थी वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो अभी बंद है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर अभी फैसला नहीं लिया
और यही कहा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 65 साल से ऊपर लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बच्चे हैं, वो अपने घर से बाहर तभी निकले जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, वरना बाहर नहीं निकले। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार इन ऑर्डर्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर है उसमें बार बार मेंशन किए जा रहे हैं, वो ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में किसी भी तरह की रोक ना लगाई जाए। नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो उसमें किसी को कोई तंग ना किया जाए। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो रही है तो उसमें पासेस आप ना मांगे, ना ही ई पासेस, ना ही फिजिकल पासेस, ये सारी चीजें आप ना मांगे। मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली होने दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को लेकर आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया कंटेनमेंट जोन है वहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एनफोर्स किया जाए। और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उन्हें ये पावर दी गई है कि वो इन रिलैक्सेशंस को जो है डाइल्यूट तो नहीं कर सकते, यानी कि आप अपनी मर्जी से एडिशनल रिलैक्सेशंस तो नहीं दे सकते, लेकिन आप इन मेजर्स को स्ट्रिक्ट जरूर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल आपको ये मतलब 5 लोगों से ज्यादा लोगों को एक दुकान पर अलाउ नहीं करना है, तो वो डिसीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ले सकती है। लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि अगर बोला गया है स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में स्विमिंग पूल्स खोल दें। रिलैक्सेशंस को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन और स्ट्रिक्ट करने की इजाजत जो है वो दी गई है। वो इसीलिए दी गई है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ही मालूम है कि यहाँ पर क्या डिसीजंस लेना जो है वो हानिकारक साबित हो सकता है। तो इस अनलॉकडाउन के सेकेंड फेज में जो कि 31 जुलाई तक इम्प्लीमेंट होगा, मेन 3 ही जो है वो अपडेट्स हैं। वो ये है कि अब एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है जुलाई 31 तक बंद रहेंगे। दूसरा, नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग जो है शाम के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब दुकानों पर 5 लोगों से ज्यादा लोग भी एक समय पर हो सकते हैं, जगह को देखते हुए कि उस जगह पर एरिया कितना है उसका ध्यान में रखते हुए 5 लोगों से ज्यादा लोगों को भी वहां जाने की इजाजत दी गई है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग जो है प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। तो ये थे अनलॉकडाउन का फेज 2 जो डायरेक्शंस आई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट इसके रिलेटेड आती हैं तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।